शादी को 5 साल हो चुके हैं या 8 साल हो चुके हैं, आप माँ नहीं बन पा रही हैं। सब जांचें कराई हैं, नॉर्मल आती हैं, हल्का फुल्का शुगर कभी कभार बढ़ जाता है। क्या शुगर के बढ़ने से आपको प्रेगनेंसी होने में समस्या आ सकती है? और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर को कब मिलना चाहिए? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो सवाल होते हैं, आप मुझसे यदि चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप नाम लिखें कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, माने फाइब्रॉइड पर आप चाहते हैं, आप चॉकलेट सिस्ट पर चाहते हैं, या आप एडिनोमायोसिस पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, या कोई भी अन्य टॉपिक है आप उस पर चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख दें कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाए। मैं कोशिश करूँगी मैं आपके सजेस्ट किए गए टॉपिक्स पर, आपके पूछे गए सवालों पर बेस्ड वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में। हम बात कर रहे हैं शुगर के बारे में। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पीरियड गड़बड़ थे और आप हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने आपको कहा कि एक शुगर की जांच करवा लो। आपका देखा शुगर बढ़ा हुआ है, खाना तो आपने सुबह में खाया था, फिर लगा ये ऐसे ही बढ़ गया होगा, कुछ मीठा खा लिया होगा, लेकिन देखा लगातार बढ़ा हुआ है। कहाँ असर डालेगा? क्या फर्टिलिटी पे असर डालेगा? तो जी हाँ, ये आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। जानते हैं कैसे? सबसे पहले देखिए, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि बढ़ा रहता है, आपकी शुगर का लेवल बढ़ा रहता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपके पीरियड असामान्य हो जाएंगे, ओव्यूलेशन का पता नहीं चलेगा। ओव्यूलेशन का पता नहीं चलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो पीरियड का इरेगुलर हो जाना, ये वीडियो केवल मैरिड महिलाओं के लिए नहीं है, अनमैरिड लड़कियों के लिए भी है। जिन महिलाओं में पीरियड गड़बड़ रहती है उनको एक बार अपना शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। फास्टिंग करानी चाहिए, खाना खाने के बाद आपको करानी चाहिए, खाना खाने से पहले करा लेनी चाहिए। ज़रूरी है, आपके रूटीन चेकअप में ये होनी चाहिए, क्योंकि पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो इस कारण से आपको करानी ज़रूरी है। तो इरेगुलर यदि पीरियड्स हैं आपको, तो शुगर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि शुगर बढ़ने के कारण भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। नंबर 2, इंसुलिन रेसिस्टेंस, पीसीओडी। देखिए, यदि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो अल्टीमेटली पीसीओडी हो जाती है। मैरिड में और अनमैरिड में आज के टाइम में पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरी महिला में आप अल्ट्रासाउंड करा लें तो कहीं ना कहीं सिस्ट तो आनी ही है, पीसीओडी तो आना ही है। तो धीरे धीरे जब उसके सिम्टम प्रोमिनेंट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सिम्टम नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। क्यों नहीं ट्रीटमेंट शुरू से लेकर चला जाए? क्यों नहीं हल्का फुल्का यदि शुगर बढ़ता है तो वहीं से इलाज शुरू कर दिया जाए? तो आपको शुगर के बढ़ने से पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, और दूसरा आपको पीसीओडी की समस्या हो जाती है। अब पीसीओडी हो जाता है तो भी आपका ओव्यूलेशन गड़बड़ हो जाता है, और ओव्यूलेशन गड़बड़ होता है तो माँ बनने में समस्या तो आती ही है। नंबर 3 है, एग की क्वालिटी ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा चीनी के कारण आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती, और अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। एग की क्वालिटी का अच्छा होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपके पीरियड्स का इरेगुलर होना, आपको पीसीओडी होना, और आपको ये माने कि आपके एग की क्वालिटी ख़राब है, ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण। अब इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपनी डाइट से कोला, कोल्ड ड्रिंक और जूस को हटा देना है। यदि कोई भी जूस आप पी रहे हैं, ताकत के लिए भी पी रही हैं, तो उसे आपको बंद कर देना है। कोला, कोल्ड ड्रिंक्स किसी भी प्रकार की हैं, आपको उन्हें तुरंत बंद कर देना है। आप कोई भी पैक्ड आइटम खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि जिनके ऊपर प्रिजर्वेटिव्स लगे हैं, वो कई दिनों से फ्रिज में रखी जाती है और फिर यूज़ होती है, फिर रखते हैं, फिर यूज़ करते हैं,
तो उन प्रकार की चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें। ये आपको दूसरा करना है। तीसरा, जो सॉस आती हैं, म्यूनीज़ आती हैं, इनको आपको अपनी डाइट में बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि ये सब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। कोशिश करिए शाम का खाना अवॉइड कर दें। शाम में रोटी आपको नहीं खानी है। कोशिश करें कि आपको रोटी ना खानी पड़े। शाम में कुछ आप 7 बजे, 6, साढ़े 6 बजे के टाइम कुछ हल्का फुल्का आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं खाना है। तो इस प्रकार से आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस कर सकती हैं। आप हल्का फुल्का योगा करिए, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, इस सब से भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस हो जाएगा। और यदि नहीं होता है तब फिर आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। या ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा ही है, साथ में आपको थायराइड की समस्या भी हो गई है, आपने अन्य जांचें कराई हैं उनमें भी गड़बड़ी आ रही है, प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ रही है, आपको FSH, LH, ये सारी जांचें जो आपने कराई हैं, हार्मोनल प्रोफाइल कराई थी, वो भी सब गड़बड़ आ गई है। अब तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब केवल आपको डॉक्टर को आप लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, बट आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि शुरुआती कंडीशन है, आपने जल्दी इस चीज़ को पकड़ लिया तो आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और यदि आपने शुरुआत में नहीं इसको कंट्रोल किया तब फिर ये आगे चलकर इनफर्टिलिटी, बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जो कि फिर आपको 8 साल हो गए, 10 साल हो गए और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यहाँ तक लेकर चला जाता है। तो यदि आपको आज ही अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल की जांच कराएं, ब्लड शुगर की जांच कराएं, और यदि बढ़ा हुआ निकलता है तो चीज़ों को आज ही से बंद कर दें। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तनाव से दूर रहें, योगा मेडिटेशन करें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी फ़ायदा लगने वाला है। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करिएगा। जो महिलाएं माँ नहीं बन पा रही हैं उन महिलाओं तक शेयर ज़रूर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।